द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं बाबा, लेकिन आदमी नहीं मिलते हैं। और ये सेंटेंस मैंने पिछले 10 साल में करीबन 10,000 से ज़्यादा बार सुना। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक ट्रेनर हूँ, एक कोच हूँ। मैंने इतने साल के करियर में इतने सारे लोगों के साथ काम किया एंड 100% लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको अच्छे आदमी नहीं मिलते हैं, उनको सही आदमी नहीं मिलते हैं। पिछले 2 एपिसोड में ज्ञान का गुरुवार विद गौरव में हमने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की, जिसमें पहले हमने देखा कि 5 कारण जिसकी वजह से एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जाते हैं। उसके बाद वाले एपिसोड में हमने देखा कि 5 ऐसी टेक्निक जिससे आप एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे तरीके जिसके वजह से आप नए एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप नए यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के इस एपिसोड में हम इस 5 टेक्निक के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहली टेक्निक, बिल्ड अ ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हमारे कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आई थी। तो मास्टर डिग्री के दौरान ये ट्रेंड वो टाइम पे चलता था कि आपका स्टडी और आपका पहला जॉब, इस बीच के दौरान का जो एक टेन्योर होता है, जो एक वैक्यूम होता है, वो कम से कम हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे बैचमेट्स ने जो जॉब मिला वो ले लिया, लेकिन मैं अकेला ऐसा था जिसने पूरे कैंपस में से एक भी जॉब को सिलेक्ट नहीं किया और बाद में अपने बलबूते पर अलग अलग जगह पे इंटरव्यू देकर एक राइट जॉब चुना। इसका कारण ये था कि मुझे पहले से ही एक ब्रांड के साथ जुड़ना था। तो आज का जो यूथ है, आज का जो मैन पावर है, आज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी एक ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आपको अच्छे लोग चाहिए, अगर आपको राइट कैंडिडेट्स चाहिए, तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। सेकंड टेक्निक है दोस्तों, राइट वर्क कल्चर को डिफाइन करना। मैंने इतने सालों में इतनी सारी कंपनीज के साथ काम किया, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के अंदर मैंने देखा उनका वर्क कल्चर डिफाइन नहीं होता है। लोगों को करना क्या है, उनको क्या नहीं करना है, काम को करने का एक तरीका क्या हो सकता है, वर्क का पूरा कल्चर वो सेट ही नहीं था। तो राइट वर्क कल्चर ना होने की वजह से भी अच्छा टैलेंट जुड़ने से इतराता है। तीसरा टेक्निक है उनको सही रास्ता दिखाना। मुझे आज भी याद है दोस्तों, मैं एक इंटरव्यू के लिए जब गया था तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि आप इस कंपनी को कितने साल दे सकते हैं। तब मैंने बोला कि सर, मैं तो लॉन्ग टर्म का ही सोचता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं सर, मैं 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 3 साल में मेरा ग्रोथ क्या होगा, मेरा सैलरी क्या होगा, मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। तो इंटरव्यू लेने वाले जो जेंटलमैन थे वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि बेटा, आज तक कोई कैंडिडेट ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा। तो मैंने उनको ये कहा कि सर, आज तक कोई कैंडिडेट ने 3 साल के सामने 10 साल का बॉन्ड भी तो नहीं कहा। तो आज का जो यूथ है, आज का जो टैलेंट है, उनको अपने करियर के रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए। तो आपको उनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, आपको उनको करियर प्रोग्रेशन मैप दिखाना पड़ेगा। चौथा टेक्निक है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव पर्क्स एंड बेनिफिट्स देना। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज सारे लोग अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे और वो टाइम पे हमारा जो मैच्योरिटी लेवल था और आज का जो टैलेंट है, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है, उसमें बहुत फर्क है। जब हम पढ़ते थे तो हम ये सोचते थे कि 10, 12, 15 हज़ार का जॉब मिल जाए तो ज़िंदगी सेट है। लेकिन आज जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ और जब एक टैलेंटेड बंदा सामने आता है, उसको जब हम उसके करियर का गोल पूछते हैं तो वो बोलता है कि 30 अंडर 30 की फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम आना चाहिए। तो क्या परिवर्तन है थॉट प्रोसेस का। तो आज जो बंदा फोर्ब्स की लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए मेहनत कर रहा है, अगर उसको आप राइट कंपेंसेशन नहीं देंगे तो वो आपसे क्यों जुड़ेगा। मुझे आज भी मेरा एक इंटरव्यू याद है। जब इंटरव्यू के दौरान मुझसे मेरा एक्सपेक्टेशन पूछा गया तो मैंने XYZ अमाउंट बोला। तो जो इंटरव्यू लेने वाली लेडी थी, उन्होंने मुझे उससे हाफ ऑफर किया। तब मैंने स्ट्रेट अवे ब्लंट आंसर दिया था कि मैम, इफ यू पे पीनट्स देन ओनली मंकीज विल कम एंड माइंड वेल, आई एम नॉट अ मंकी।
तो इसी तरह अगर आपको अच्छा टैलेंट चाहिए तो आपको उनको कॉम्पिटेटिव पर्क्स एंड बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है लिवरेजिंग द टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज भी मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया गया है, काम करने के तरीके को अपग्रेड नहीं किया है। इसकी वजह से जो यूथ है, जो टैलेंट है, उनकी प्रोडक्टिविटी को आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और यही तरीका है कि वो जो यूथ होता है, वो जो टैलेंट होता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। तो ये 5 तरीके जो मैंने आपको बताए, अगर इसके ऊपर हम अमल करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा टैलेंट मिलेगा, लोग सामने से आपके यहाँ जुड़ने आएंगे। क्योंकि मैंने अपने करियर में ऐसी भी कंपनीज देखी है कि जहाँ पे काम करने के लिए प्रोस्पेक्ट का वेटिंग लिस्ट बनता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ढूंढने पर भी आदमी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है कि आपको पहली वाली कंपनी बनना है या दूसरी वाली। तो दोस्तों, ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के इस एपिसोड में मैंने आपको जो 5 टेक्निक बताई है, अगर उस टेक्निक के ऊपर आप काम करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, तो बेशक दोस्तों आपके यहाँ भी लोगों की लाइन लगेगी काम करने के लिए। तो ऐसे ही और एपिसोड को सुनने के लिए, ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को उन सब एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स तक आप शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप कहीं ना कहीं उनकी मदद ही करेंगे। तो ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे और बहुत सारे वीडियोस के साथ और नई जानकारी के साथ। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.